भूतिया हवेली की डरावनी सच्चाई। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन राजू और उसके दोस्त इन कहानियों को झूठ मानते थे। एक रात हिम्मत जुटाकर वे उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था और अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। डर के बावजूद वे उस कमरे की ओर बढ़े। वहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ, एक सफेद साड़ी में लिपटी और बिखरे बालों वाली औरत। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। राजू और उसके दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह भूतनी उन पर झपट पड़ी और जोर से चिल्लाई, क्यों आए हो मेरी मौत का राज जानने? सहमे हुए राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन मेरे विश्वासघाती नौकर ने मुझे मारकर यहीं दफना दिया। मेरी आत्मा बदला लेने के लिए अटकी हुई है। इतना कहकर वह रोने लगी और हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। राजू और उसके दोस्तों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हवेली कांपने लगी और अचानक भूतनी चीखती हुई गायब हो गई। सुबह होने तक हवेली पूरी तरह से खंडहर में बदल गई। गांव वालों ने जब यह सुना तो वहां मंदिर बनवा दिया। कहा जाता है कि उसके बाद वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन अब भी जो भी उस जगह के पास से गुजरता है, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?